नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे और जय श्री राम। आपका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आमलकी एकादशी व्रत कथा के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आमलकी एकादशी का व्रत 10 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। आमलकी एकादशी की व्रत की कथा को पढ़ने से 1000 गायों को दान देने के बराबर पुण्य मिलता है, ऐसा उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। तो आइए व्रत कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब महर्षि वशिष्ठ के पास राजा मानधाता पहुँचे और उन्होंने जगत कल्याण के लिए एक कथा सुनाने को कहा। तब महर्षि वशिष्ठ ने राजा मानधाता को आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनाई, जो सभी पापों को मिटाकर मनुष्य को 1000 गायों के दान का पुण्य प्रदान करता है। तो आइए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा चैतरथ थे, जो पुण्यात्मा और धर्म के कार्यों में पूरा सहयोग करते थे। वे वैदिश नगर के राजा थे। वे भगवान विष्णु की भी पूजा करते थे। उनकी प्रजा भी श्रीहरि की पूजा करती थी। वहाँ के लोग धर्मपरायण थे। एक समय आमलकी एकादशी के अवसर पर लोग व्रत थे। उन सभी ने विष्णु मंदिर में पूजा अर्चना की और आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनी। रात के समय जागरण किया। उस दौरान मंदिर में एक शिकारी भी पहुंचा था। उस शिकारी ने भी आमलकी एकादशी की पूजा की, व्रत कथा सुनी और रात्रि जागरण का पुण्य प्राप्त किया। अगले दिन सुबह होने पर वह घर पहुंचा। वहां उसने खाना खाया और सो गया। उस शिकारी की मृत्यु उसी दिन हो गई। उसका जन्म राजा विदुरथ के घर बेटे के रूप में हुआ। उस बच्चे का नाम वसुव्रत रखा गया। पिछले जन्म में आमलकी एकादशी के व्रत पूजा और कथा श्रवण से जो पुण्य प्राप्त हुआ था, उसके फलस्वरूप शिकारी इस जन्म में राजा का पुत्र बना था। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, वह बालक बड़ा हुआ और एक दिन वह भी राजा बन गया। एक दिन वह जंगल में गया, लेकिन रास्ता भटक गया। तब वह एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उसी दौरान उसके शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई। उसने सभी को मारकर राजा वसुव्रत के प्राणों की रक्षा की। वसुव्रत की जब नींद पूरी हुई तो देखा कि आसपास काफी लोगों के शव पड़े थे। तब वसुव्रत ने कहा कि इस जंगल में उसका हितैषी कौन है जिसने उसे मृत्यु से बचाया है। तभी आसमान से आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु के अलावा तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। इस घटना के बाद वसुव्रत अपने महल वापस आ गया और सुखपूर्वक शासन करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा मानधाता को आमलकी एकादशी के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि जो आमलकी एकादशी व्रत रखकर विष्णु पूजा करता है, वह पाप मुक्त हो जाता है, उसके कार्य सफल होते हैं और अंत में उसे मोक्ष मिल जाता है। शास्त्रों में इस कथा का उल्लेख मानधाता और वशिष्ठ जी के संवाद के रूप में भी मिलता है। तो आइए विस्तार पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। मानधाता बोले, हे ब्राह्मण, हे महाभाग, हे ब्रह्म ऋषि, जो आपकी मेरे ऊपर विशेष कृपा है, मुझे ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित तो मैं उत्तम व्रत में कहता हूँ, जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आमलकी का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला और सब लोगों को मोक्ष देने वाला है तथा 1000 गोदान के फल को देने वाला है। हिंसा करने वाले व्याध की जैसी मुक्ति हुई, उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हष्ट पुष्ट मनुष्य और ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रों से सुशोभित वैदिश नाम का नगर था। हे नृप शार्दूल, वहाँ सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहाँ चंद्रवंशी पाशविंदु राजा के वंश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी चतुरथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शस्त्र शास्त्रों का जानने वाला था। उसके राज्य में निर्धन और लोभी दिखाई न देता था। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे। सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते थे। वे राजसत्तम, हे राजसत्तम, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्य को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे विभु, हे नृप, उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर नियम और उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल भरा और कलश स्थापित करके उसे छत्री, उपानह, पंचरत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया।
दीपमाला से युक्त परशुराम जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आंवले का भी पूजन किया। हे जामदग्नि, हे रेणुकानन दवर्धन, हे आंवल की छाया से युक्त भक्ति मुक्ति को देने वाले, आपको नमस्कार है। हे धात्री ब्रह्मा से उत्पन्न है, सब पापों का नाश करने वाली आंवल की है, तुमको नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके आप सभी को अपने आशीर्वाद से शोभित करें, आपको नमस्कार है। उसी समय वहाँ पर एक शिकारी आया। भूख और प्यास से युक्त पाप के भार से पीड़ित के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग वह आंवल की एकादशी का जागरण और दीपकों से शोभित उस स्थान को देखकर वहां बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहां रखी हुई कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहां आंवले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी और एकादशी के महात्म्य को सुना। विस्मय युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातःकाल जब मनुष्य नगर में गए, उस शिकारी ने भी घर में आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत कालांतर के बाद ब्याह की मृत्यु हो गई। एकादशी के प्रभाव से और रात्र के जागरण से उसे चतुर्गणी से समेत बड़ा राज्य मिला। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आंवल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं। इस दिन फलाहार करना चाहिए। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा करने की जाती है। इस दिन आंवले का सागार जरूर लेना चाहिए। तो इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है। आशा करते हैं इस कथा को सुनकर आप सभी लाभान्वित होंगे। आप सभी को आंवले की एकादशी की सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री राम, धन्यवाद।